अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। आई होप सो एवरीवन इज़ फाइन। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 हमारी फिज़िक्स का। चैप्टर नंबर 5 है ग्रेविटेशन। चैप्टर नंबर 5 है और ये हमारे पास बेस्ड ऑन रेंसिक हेलिडिटी एंड क्रेन। अच्छा, इसको छोड़ें आप, हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कहता है वो क्वेश्चन नंबर 1 में कि व्हाट इज़ न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, द वैल्यू ऑफ जी इज़ डिटरमाइंड बाय कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। वो कहता है कि न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ क्या है और ये डिटरमाइंड करें वैल्यू जे की कौन से एक्सपेरिमेंट के तहत, कैवेंडिश का जो एक्सपेरिमेंट है उसके तहत। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है हमारे पास, पंजाब यूनिवर्सिटी 2018 और 2014 दोनों में आया हुआ है। तो इसको हम लिखना स्टार्ट करते हैं कि हम तो हम कह रहे हैं कि हमने क्या करना है, न्यूटन्स का लॉ ग्रेविटेशनल जो है उसको डेफिनेशन में लिखना है, यानी उसको डिफ़ाइन करना है और फिर उसकी जे की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। कौन से एक्सपेरिमेंट के तहत? कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट के तहत। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। अब ये जो है हमारे पास पहली 3-4 लाइनें, ये हमारे पास इसकी क्या है, डेफिनेशन है। यहाँ से यहाँ तक जितनी है ये हमारे पास उसकी डेफिनेशन है। वो कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन states that every point mass in the universe attracts every other point mass with a force which is directly proportional to the product of their masses and is along and inversely proportional to the square of distance between them। अब देखें कि वो क्या कह रहा है। उसने कहा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बताता है कि हमारे पास हर पॉइंट मास वो होता है जो हमारे पास अंडर कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, उस मास को जो हमारे पास टेस्ट पॉइंट है, यानी वो पॉइंट जिसको हम कॉन्सेंट्रेशन में, यानी हम जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको हमने क्या दिया है, वो अंडर कॉन्सेंट्रेशन यानी पॉइंट मास है। तो वो कहता है कि पॉइंट मास कोई भी इन द यूनिवर्स में अट्रैक्ट करता है किसी दूसरे पॉइंट को विद द फोर्स, उसकी फोर्स है विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब देखें, ये हमारे पास है डायग्राम, उसमें उसने बताया है कि एम और आर, M1 है उस साइड पे, M2 है। ठीक है, वो आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये इस साइड पे, ठीक है, ये M2 है, ये M1 है, ये M2 है। ठीक है, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास, वो डिस्टेंस R है। ये है हमारे पास M1, ये है हमारे पास M1 और इस साइड पे जो है वो है M2। ठीक है, इसके दरमियान में जो हमारे पास डिस्टेंस है उसको हमने क्या दिया है, वो R है। अब देखिए, उसने कहा है कि हमारे पास कोई भी दो जो हैं पॉइंट्स हैं, ये हमने अंडर कॉन्सेंट्रेशन है, ये भी पार्टिकल है और इस साइड पे जो M2 है वो भी अंडर कॉन्सेंट्रेशन है। तो एवरी अदर पॉइंट मैस विद अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। अब वो कहते हैं कि जो इसमें फोर्स आ रही है हमारे पास F, वो क्या है, इस M1 के, इस M1 के, और जो दूसरा पॉइंट है M2 के, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट के इक्वल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये जो R है डिस्टेंस, ये R, इसका अगर हम स्क्वायर लें तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अब उसने क्या कहा है कि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी फोर्स, और जो हमारे पास है रेडियस यानी इसका डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अब आपको समझ में आ रही है कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, उनके जो हैं प्रोडक्ट के इक्वल है क्या, और ये सारा कुछ उसने बताया है इसमें। फिर वो कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स। एक ये पॉइंट है ना हमारे पास, हमने कहा है हमारे पास पॉइंट है, एक पॉइंट ये है M1, एक पॉइंट ये है M2। ये क्या है, M1 और ये क्या है, M2। ठीक है, उसने कहा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसको जो ज्वाइन कर रही है लाइन, ठीक है, उसी की डायरेक्शन में M1 से M2 गया है ना, तो इसी की डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, फोर्स है। फोर्स की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ पॉइंट के जो लाइन ज्वाइनिंग है उसके ही अलॉन्ग है। समझ में आ गई यहाँ तक? आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ गई है। आगे वो कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज इनवर्स स्क्वायर इन विच फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। न्यूटन्स का जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ है। उसमें क्या है, हमारे पास जो स्क्वायर है ऑब्जेक्ट किसी बॉडी के डिस्टेंस का, वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो इसको तब इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहा है। जैसे उसने खुद बता दिया है, क्या उसने बताया है कि द फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज़। इसको हमने न्यूटन्स का ग्रेविटेशन लॉ जो है उसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्यों कहा है, क्योंकि इसकी जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज़ के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। समझ में आई है यहाँ तक? अब आगे वो कहता है कि कंसीडर करें टू मैसेज M1 एंड M2। उसने दो मैसेज कंसीडर किए हैं, एक M1 है और एक M2 है, और उनके दरमियान डिस्टेंस क्या है R। ये एक M1 था, ये M2 है, इधर M1 है उधर M2
2 है, दरमियान में उनकी डिस्टेंस जो है वो क्या है r। ठीक है, उनके दरमियान डिस्टेंस r हो गया। अब उसने कहा है कि f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। एक m1 है और दूसरा m2 है। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, m1 इंटू m2, इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया। और उसने कहा कि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कौन, फोर्स। और उसने कहा कि फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, r स्क्वायर के। तो अब हमने क्या करना, r स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शन में 1/r लिखेंगे। अब डायरेक्टली होता तो इसको हम ये नहीं लिखते, हम कैसे लिखते इसको, अगर ये r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो हम इसको यूँ लिखते, ठीक है। लेकिन अब क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे कि f इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू 1/r स्क्वायर। समझ में आ रही, आई होप सो कि आपको समझ में आ रही होगी कि उसने क्या कहा है। अब वो कहता है कि f इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अब उसने कहा एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, ठीक है। उसने 2 इक्वेशंस बताई हैं, एक इक्वेशन 1 कह दें आप, एक इक्वेशन 2 है हमारे पास। उसने कहा है कि कंबाइन बोथ इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को उसने कंबाइन किया है। उसने क्या बना दिया, f इज़ डायरेक्टली यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1/m2 और डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। वो जो r का स्क्वायर था उसको ले आया है यहाँ पे। यहाँ तक आई होप सो कि आपको समझ आई है। उसने क्या किया है कि m1 m2/r स्क्वायर को क्या किया है, उसने इकट्ठा कर दिया, कंबाइन किया। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया है उसने, तो यहाँ पे उसने क्या लगा दिया, उसका g लगा दिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह जो कांस्टेंट आया है उसको उसने क्या कहा है, जी आप देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में उसने कहा है कि f इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r स्क्वायर। ये चीज़ करके उसने, अब जब ये कांस्टेंट है ना हमारे पास, इसको हटाया है। ये जो है ना हमारे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, इस साइन को हटा के उसने जो कांस्टेंट यूज़ किया उसको उसने क्या कह दिया, वो g है हमारे पास। अब वो कहता है g इज इक्वल टू m1/m2/r स्क्वायर। बाकी यही वैल्यू है हमारे पास, यही वाली, और उसके साथ उसने डायरेक्टली की जगह ये कांस्टेंट पुट कर दिया, g उसने क्या दिया उसको, ठीक है। अब वो कहता है कि g इज़ वेयर g इज़ द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा, ये जो g है ये क्या है, कांस्टेंट है हमारे पास, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और इसकी वैल्यू एसएल यूनिट में क्या है, 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। अच्छा, इसकी अब वैल्यू उसने बता दी है, यूनिट साथ बताया और साथ वैल्यू बताया। उसने कहा है जो ग्रेविटेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस इज़ वेरी स्मॉल एंड वी डोंट फील बिकॉज वैल्यू ऑफ जी इज़ वेरी स्मॉल। वो कह रहा है कि हम वैल्यू ऑफ जी को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, यानी हम उसको फील नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो हमारे इर्द गिर्द ऑब्जेक्ट में है तो सही, लेकिन वो इतनी स्मॉल है कि हम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये था हमारे पास, उसने ग्रेविटेशनल लॉ था। आगे हमने प्रूव करना है इसका एक्सपेरिमेंट, वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में देखते हैं। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, बाद में मिलते हैं। थैंक्स टू वॉच माई वीडियोज़, अल्लाह हाफिज़।